हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के जो हमारा क्लास है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्लास है। इस क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे हमारा जितना इसके पहले का लेक्चर हुआ है, क्लास हुआ है, उसमें हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया है और उन्हीं क्वेश्चंस से बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने टच किया है। उससे क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे इम्यूनिटी हो गया, जैसे कि ब्लड कंपोनेंट्स हो गए, और जितने भी अगर डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, तो इन सारे चीज़ों से, इम्यूनिटी से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। या नर्सिंग का हो, ड्रेसर का हो, योगा साइंस हो, इन सारे जो मेडिकल स्ट्रीम्स हैं इनमें क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी सब्जेक्ट्स को, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, इसको आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस क्लास के थ्रू हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द एवरेज हीमोग्लोबिन, यहाँ पर HB होगा, सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक, HB कंटेंट इन ह्यूमन ब्लड। क्या पूछ रहा है? HB कंटेंट, हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना होता है ह्यूमन के ब्लड में। ठीक है, ह्यूमन ब्लड में 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, इतना जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है ये ब्लड में होता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें है कि द अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट इन ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज, इट मीन्स कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने आयरन होते हैं। हाउ मच आयरन इन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, कितने होते हैं? 3.34 mg। 3.34 mg जो होता है, इतना mg, इतना आयरन कितना में होता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में। क्लियर है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल डायमीटर ऑफ RBC इज, जो RBC होता है इस तरह से स्ट्रक्चर, इसका नॉर्मल डायमीटर कितना होता है? इसका नॉर्मल डायमीटर कितना होगा? वो 7 to 8 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 7 to 8 माइक्रोमीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच एलिमेंट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? देखिए हीमोग्लोबिन में क्या, किस चीज़ से मिलकर बना होता है? एक तो हीम, पहला चीज़ क्या है? हीम, और दूसरा होता है ग्लोबिन। दूसरा क्या होता है? ग्लोबिन। तो ये हीम और ग्लोबिन से मिलकर, इन दो चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। इसमें ग्लोबिन जो है वो एक तरह का प्रोटीन है। ये क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। जबकि हीम है यहाँ पर आयरन। हीम क्या है? आयरन है, फेरस है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन एलिमेंट पाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज़ अ टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है वो, हीमोग्लोबिन ये कौन सा टाइप है? किस तरह का टाइप है? ये क्या है? एक तरह का पिगमेंट होता है। क्या होता है? ये एक पिगमेंट होता है। किस तरह का पिगमेंट होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ESR। ESR का फुल फॉर्म क्या है? ESR का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, E4 होता है इरिथ्रोसाइट। E4 क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। S4 क्या होता है? सेडिमेंटेशन। S4 क्या होता है? सेडिमेंटेशन। इसका मतलब है सेडिमेंटेशन, ठीक है। और R4 होता है रेट, यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। कहने का मतलब, जब इरिथ्रो का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। अब जब रेड ब्लड सेल्स को हम एक ट्यूब में ब्लड लेते हैं और उस ब्लड में जब आरबीसी है वो नीचे की ओर डिपॉजिट हो जाता है, नीचे सेडिमेंट हो जाता है, बैठ जाता है। यहाँ आरबीसी है और बाकी के जो सारे कंपोनेंट्स हैं ब्लड के ये ऊपर में है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो जिस रेट से ये नीचे की ओर बैठता है 1 घंटे के अंदर, तो उसे हम ESR कहेंगे। और ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो हम प्रोग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी पेशेंट के बीमारी को पहले ही पता करने के लिए कि किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं? ESR टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। ESR टेस्ट करवाते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, द बेस्ट टेस्ट टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ पेशेंट इज़, मतलब एक पेशेंट है, इसके टेस्ट के लिए बेस्ट जो यहाँ पर प्रोग्नोसिस टेस्ट के लिए कौन सा होता है, यानी पहले से ही हम बीमारी को पता करने के लिए, डिजीज़ को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? वो हम ESR करवाते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट करवाते हैं। क्लियर है? सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इनटू ब्लड। ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की क्या है? कमी है। इसको हम एक अनदर नेम से क्या बोलते हैं? हाइपोक्सेमिया। क्या बोलते हैं? हाइपो मतलब क्या होता है? डिक्रीज, कम। और ऑक्सी मीन्स क्या होता है? ऑक्सीजन। और ईमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड। ईमिया का क्या मतलब होता है? ब्लड। यानी कि जब ऑक्सीजन का लेवल जो है, O2 का लेवल जो है वो ब्लड में कम हो जाएगा, उसको हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमेटोक्रीट। देखिए, हीमेटोक्रीट होता क्या है? जो आरबीसी होते हैं उनका एक सर्टेन एरिया में कितना अमाउंट है, उस चीज़ को हम हीमेटोक्रीट कहते हैं। और हीमेटोक्रीट बढ़ सकता है अगर EPO रिलीज़ जो किडनी से हो रहा है वो बढ़ जाए। किडनी से रिलीज़ होने वाला EPO अगर बढ़ जाएगा तो इसके बढ़ने के वजह से हीमेटोक्रीट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ द लैब टेस्ट विल बी सिग्निफिकेंट टू डायग्नोसिस ऑफ अ डिसऑर्डर। किसी भी डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए, यानी बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सी लैब टेस्ट करते हैं? तो हम मोस्टली जो है WBC करते हैं। और WBC क्या बताता है? अगर ये बढ़ा हुआ है इसका मतलब है कि बॉडी में क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया है। क्या हो गया है? बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। क्लियर है? तो WBC अगर 12,000 to 4,000 है, इसका तो यही मतलब हुआ कि ये नॉर्मल से बढ़ा हुआ है। नॉर्मली 4,000 तक होता है, अब ये क्या है? 4,000 से ज़्यादा है, 12 to 13,000 है। इसका मतलब है कि WBC क्या हो चुका है? WBC ये बढ़ा हुआ है और इसका मतलब पर्सन को अब इन्फेक्शन है, बॉडी में क्या है? इन्फेक्शन है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ तक तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, इसमें है कि सेल विथ अ हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो हॉर्स के शूज़ की तरह होगा,
अबंडेंट साइटोप्लाज्म होगा बहुत सारे इन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कैसा दिखेगा, एक बड़ा सा सेल दिखेगा, उसके अंदर शूज़ की तरह न्यूक्लियस होगा और आसपास में बहुत सारे साइटोप्लाज्म होंगे। तो ये कौन सा तरह का सेल होता है, ये होता है मोनोसाइट। ये क्या है, मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है ना वो एक्चुअली में बहुत बड़ा सेल होता है, यानी ये साइज़ में सबसे ज़्यादा इसी का साइज़ होता है, सबसे WBC का ये बड़ा साइज़ का सेल होता है जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी देता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग्ड न्यूट्रोपेनिया, यानी कि क्या है, बहुत टाइम से पेशेंट का जो न्यूट्रोफिल है यानी WBC का टाइप है ये न्यूट्रोफिल जो है बहुत टाइम से इसका जो वैल्यू है वो कम हो गया है, न्यूट्रोपीनिया हो गया। पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज होना। तो WBC का ये जो स्पेशल टाइप है न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल का लेवल कम हो गया है बहुत टाइम से, 10 दिनों से, उससे ज़्यादा से। तो पेशेंट को कौन सी तरह का इन्फेक्शन होने का चांस सबसे ज़्यादा होगा? तो देखिए, जब न्यूमोसिस्टिक कार्सिने इन्फेक्शन की बात करें तो ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जो तब होता है जब इंसान में न्यूट्रोफिल की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? न्यूट्रोफिल की जब कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इंसान को इन्फेक्शन होने का चांस होता है। कौन सा? रेस्पिरेटरी कैरिनी इन्फेक्शन। चलिए, न्यूमोसिस्टाइटिस कैरिनी इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ल्यूकेमिया का मतलब क्या है? ल्यूकोपेनिया का मतलब, ल्यूको मीन्स होता है वाइट, ल्यूको का मतलब क्या होता है? वाइट। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स की यहाँ पर बात की गई है, वाइट ब्लड सेल्स की बात की गई है, तो ये जब वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी, पीनिया का मतलब क्या बताई थी? डिक्रीज़ होना, कमी हो जाना। तो जब WBC की कमी हो जाएगी उसको हम ल्यूकोपेनिया कहते हैं। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, डिक्रीज इन WBC काउंट। कौन सा है? ऑप्शन सी, डिक्रीज इन WBC काउंट। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट ब्लड सेल्स एक्ट, WBC जो है वो क्या काम करता है? WBC का क्या काम होता है? एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारे बॉडी में किसी भी तरह के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले WBC आता है। यही हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देता है। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। कौन काम करता है? WBC। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ लैब टेस्ट इन इज इंडिकेटिव ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे पर्सन को हुआ है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, इसे क्या हुआ है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। और इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पता करने के लिए कौन सा हम लैब टेस्ट करेंगे? कभी भी इन्फेक्शन को पता करने के लिए तो वो हम WBC टेस्ट करते हैं। और हमेशा यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन रहेगा, इन्फेक्शन के केस में WBC जो रहेगा वो बढ़ा हुआ रहेगा। WBC क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ जो 15,000 पर mmQ दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? बढ़ा हुआ, इंक्रीज रहेगा इसका वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द थाइमस रिलेटेड T सेल्स, जो थाइमस है, जैसे ये पर्सन है, इसका जो स्ट्रेट अगर देखा जाए तो यहाँ पर चेस्ट के पास में क्या होता है? थाइमस होता है। यहाँ पर क्या होता है? पर्सन का थाइमस होता है। तो ये जो थाइमस है ये किससे रिलेटेड है? T सेल से। ठीक है, अब T सेल्स का क्या काम होता है? तो अपने बॉडी के सेल्स को रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइज बॉडीज आउन सेल्स, यानी अपने ही शरीर के सेल्स को रिकॉग्नाइज करके उसको बचाना, उसको मारने नहीं देना, किल नहीं करना। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि टिश्यू इंजरी फॉलोड बाय एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड मार्क्ड न्यूट्रोफिल रिएक्शन लीड टू
मानकर चलिए ये हैंड है, ठीक है। इस हैंड में यहाँ पर इंजरी हो गया, अब यहाँ से हो रहा है क्या, ब्लीडिंग। कुछ समय के बाद यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, और बहुत सारे छोटे छोटे न्यूट्रोफिल्स आकर यहाँ पर रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। इसके वजह से क्या बन जाएगा, यहाँ पर पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपरेशन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपरेशन कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, सेल विथ हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस अबंडेंट साइटोप्लाज्म इन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर इज, यानी पहले ही हम इस पर डिस्कस किए हैं पहले ही क्वेश्चन में, कि वैसा सेल जिसका जो न्यूक्लियस है वो शूज़ की तरह है, हॉर्स शू की तरह, और चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, ये कौन सा टाइप का सेल है, ये है मोनोसाइट। ये कौन सा है, मोनोसाइट, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबिन यानी कि आईजी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, एंड इम्यूनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी अकर्स इन पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। कौन सा हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन है जो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर रखता है, कौन सा, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर रखता है, कौन सा होता है, वो होता है आईजीएम। आईजीएम जो होता है ये साइज़ में बड़ा होता है, इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, और इसीलिए कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो पेंटामेरिक होगा, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स आर, इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं, ये जो आईजी है ये क्या हैं, ये एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द सीरम इज, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है किस में, सीरम में। तो वो कौन सा सीरम में सबसे ज़्यादा कौन सा इस तरह का जो इम्यूनोग्लोबिन है वो प्रेजेंट रहेगा, आईजीजी। जो आईजीजी होता है, ये आईजीजी ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में हमारे ब्लड में, हमारे सीरम में प्रेजेंट होता है। क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि टी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व्ड इन, यानी जो टी लिम्फोसाइट है उसका क्या काम है, टी लिम्फोसाइट का क्या काम है, किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो ये होता है सेलुलर और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देने में। ये किस काम में इन्वॉल्व होता है, सेलुलर और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज, यानी कि जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है वो कौन सा होता है, वो आपका टी सेल एंटीजन के थ्रू स्पेसिफिक जो टी सेल्स होते हैं यही क्या करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रिकॉग्निशन ऑफ अ स्पेसिफिक एंटीजन टी सेल्स। क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस जितने भी किए हैं ये सभी ब्लड सेल्स से रिलेटेड है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। और जो भी अगर क्वेश्चन होता है आप लोग इसको क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप हमारे क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को अच्छे से देखें, पूरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के क्लास के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।